वही दंडकारण्य का क्षेत्र है। प्रभु लीला करते हुए यही कहीं विचरण कर रहे होंगे। और नीचे कौन सी लीला चल रही है? थोड़ी देर पहले रावण ने मैया का हरण किया है और मैया की तलाश में राघव जी विचरण कर रहे हैं। जटायु जी ने कहा है, प्रभु ले दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई। रावण दक्षिण दिशा में एक पुत्र वधू को लेकर गया है। ये नीचे लीला चल रही है धरती पर और आकाश में बाबा हैं। बाबा विचार कर रहे हैं, हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब को। बाबा ने विचार किया, सामने से जाकर मैं दर्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु ने गुप्त रूप से मनुष्य अवतार लिया है। मैं नजदीक गया तो प्रभु की लीला में बाधा आएगी, प्रभु का ब्रह्मत्व खुल जाएगा। अब मन में कसक है कि दर्शन मिले, लेकिन पास जा नहीं सकते। अब बाबा ने मानो ठाकुर जी पर ही छोड़ दिया, सरकार मैं तो अपने बल से आपके दर्शन नहीं कर सकता, अब आप कृपा कर दो तो आपके दर्शन मुझे जरूर मिल सकते हैं। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। बोलिए हारे के सहारे की। जय हो। ओ तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी
बहुत इल्जाम दिया, मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा। मैं तो डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा, एक तेरा सहारा, बस मेरा गुजारा। जरा दोनों हाथों को सभी लोग ऊपर करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है, एक तेरा नजारा काफी है। एक तेरा नजारा काफी है। ओ मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तिह बिनु द्रवहि ना राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, और जब तक भक्ति ना हो तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं।
भगवान शिव ने कहा वो मैं अपने बल से आपको नहीं देख सकता, आपके दर्शन नहीं पा सकता, अब आप जानो अगर आपकी इच्छा हो तो। और जब भक्त भगवान पे सब कुछ छोड़ देता है तो क्या होता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। कैलाश पर्वत है उत्तर दिशा में, राम जी ढूंढ रहे हैं दक्षिण दिशा में। अब ये दोनों कभी मिलेंगे क्या? संभावना है, दिशा ही विपरीत है। बाबा जा रहे हैं उत्तर, ठाकुर जी जा रहे हैं दक्षिण। अब बाबा ऊपर ही विचार करें, दर्शन नहीं मिलेगा क्या? ठाकुर जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण भैया दक्षिण में तो खूब ढूंढ लिया, चलो थोड़ा सा उत्तर में ढूंढ के आते हैं। प्रभु ने अपनी दिशा बदल ली और चल पड़े इधर की ओर। और कहाँ जाकर खड़े हुए, जहां बाबा आकाश में है ठीक उनके नीचे जाकर राघव जी खड़े हो गए। राघव जी की लीला देखिए, राघव जी रो रहे हैं, मैया को ढूंढ रहे हैं ना। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। आप में से किसी ने मेरी वैदेही को देखा है क्या? रो रो कर पता पूछ रहे हैं। और ऊपर बाबा ने ठाकुर जी को देखा, दर्शन करते ही बाबा मन में मुस्कुराए तो मुस्कुराए, जोर से ठाकुर जी को देखकर आज बाबा हंसने लगे। एक बात बताइए, अगर आप किसी को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं और वो रोए तो क्या आप हंसेंगे? आपको हंसी आएगी? बाबा प्रसन्न चित्त हो गए, राम जी रो रहे, बाबा प्रसन्न है। उल्टा लग रहा है ना थोड़ा सा, क्यों प्रसन्न है? महादेव अभी इस चीज को विचार करके प्रसन्न हैं। अभी ठाकुर जी यहाँ पर हैं, इसके बाद जाएंगे शबरी जी के यहाँ, शबरी मैया इनको भेजेंगी पंपा सरोवर की ओर। और जब ऋष्यमुख पर्वत के पास राम जी पहुँचेंगे तो हनुमान के रूप में जो मैं धरती पर हूँ, आज मुझे वहाँ पर ठाकुर जी के सीधे दर्शन मिल जाएंगे। उस समय की स्थिति को विचार करके बाबा अभी प्रसन्न हैं। बस अब ज्यादा समय नहीं है, ये तो दूर दूर का देखा ताकि तो बहुत हो गया, फिर नजदीक से मुलाकात होगी, थोड़ा वक्त और। बाबा के मुख से निकला, हे सच्चिदानंद, हे जगत पालक, हे करुणा निधान, आपकी जय हो। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, पर कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। कैसे दर्शन किया? भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, अपने नेत्रों में प्रभु की उस छवि को तब तक भरते रहे जब तक ऐसा ना लगा कि अब देर हो रही है। जी भर के दर्शन किया। हम आप मंदिर जाके क्या करते हैं? मंदिर की चौखट लांघे और आंख बंद। क्यों बंद? अब लिस्ट याद करनी है कि घर से का सोच के चले थे मांगने के लिए, कुछ भूल गए तो दोबारा मंगल को ही अब भगवान मिलेंगे, काहे कि बाकी तो 6 दिन भगवान का पट बंद रहता है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, इसमें से एक दिन पकड़ते हैं और वही दिन मंदिर जाते हैं। और संयोग की बात यह कि उसी दिन सब जाते हैं तो एक को ढंग से दर्शन नहीं पाते हैं। आप अगर लोग सोमवार को जा रहे हैं तो आप मंगल को चाहिए, भगवान भी खाली मिलेंगे, आप भी आराम से बात कर पाओ। ये दिन पता है किसके लिए बनाए गए? संतों ने दिन उनके लिए बनाया कि भैया अगर तुम्हें रोज फुर्सत नहीं, कम से कम एक दिन तो आओ। ये उन व्यस्त लोगों के लिए दिन बनाए गए हैं, भक्ति में मस्त रहने वाले लोगों के लिए दिन नहीं है। भगत के लिए रोज सोमवार है, उनके लिए डेली हर हर महादेव है, उनके लिए बाबा एक दिन नहीं मिलते। उनके लिए सोम में भी जितना बाबा विराजे हैं उतना ही मंगलवार में, जितना सावन में उनके लिए बाबा खास हैं उतना अन्य महीनों में भी। ये भक्त का लक्षण है। बाबा ने खूब जी भर के दर्शन किए और बाबा के मुख से निकला, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन।
सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज सावन चले जाते शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बाबा ने कहा हे सच्चिदानंद, हे जगत पालक, आपकी जय हो। अब आपके बगल में अगर कोई ऐसे जोर से उद्घोष करके किसी की जयकार करे तो आप भी देखेंगे ना कि किसको ये बुला रहे हैं। मैया ने भी देखा कि यहाँ कौन है, सच्चिदानंद कहाँ है जगत पालक। मैया ने नीचे देखा तो माँ को क्या नजर आ रहा है, ओ ये तो कोई राजा के बेटा हैं, इनकी कोई चीज खो गई है, बहुत शिद्दत से लगे हैं उसको ढूंढने, बहुत परेशान हैं उस चीज के लिए, विकल से जान पड़ते हैं क्या खोया होगा इनका। फिर माँ को लगा क्या इनको बाबा ने, मेरे स्वामी ने सच्चिदानंद और जगत पालक कहा? ये दो राजकुमार जो किसी खोई वस्तु की तलाश में है, क्या ये जगत पालक हैं? मैया ने बोला तो नहीं पर सोच रही है, अंदर ही अंदर चल रहा है। बाबा ने तब तक कहा देवी प्रणाम करो। मैया ने कहा किसको? बोला जिसको हमने किया उनको। बोला आपने किसको किया? बोला अपने भगवान को, ब्रह्म को, सच्चिदानंद को, जो जगत के पालक हैं उनको। मैया ने कहा दिख ही तो नहीं रहे हैं वो, कि हैं कहाँ? बाबा ने कहा समन्वय तो हैं, वो देखो नीचे। मैया ने कहा प्रभु ये साधारण से राजकुमार भला भगवान और ब्रह्म आप इनको बता रहे, ये कैसे संभव है? भगवान ने कहा, बाबा ने कहा आप भी चक्कर में पड़ गई ना। अरे ये लीला चल रही है, सब नकली है, को असली नहीं है, सब नकली खेल है, प्रभु की लीला, इसमें मत पड़िए। मैया ने कहा प्रभु अगर आप कहते हो कि ये मनुष्य का खेल खेल रहे हैं तो प्रभु कोई साधारण मनुष्य भी पेड़ पत्तों से पता नहीं पूछता है, वो भी इंसान को ढूंढेगा तो ही पता पूछेगा, और आप इनको भगवान कह रहे हैं। अब बाबा ने एक बार समझाया, एक बार और समझाया, दो बार जब समझाया और मैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। बाबा की बात पता नहीं, भोले भंडारी हैं, वो लग रहा है उनको, पर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? इस बार बाबा ने उनको नहीं समझाया, अब किसको समझाया? अपने आप को समझाया। बाबा ने अब स्वयं पर विराम लगाया। बाबा ने अब मैया से कहा अच्छा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। देवी अगर मेरे कहने के बाद भी आपकी शंका नहीं मिट रही तो एक काम करो, आप जाओ खुद ही परीक्षा लेके आओ और तब मुझे बताना भगवान है कि नहीं है। ये प्रसंग कहता है किसी को समझाइए, कब तक समझाइए और कितना समझाइए। अगर सामने वाला समझने को तैयार है तो समझाइए, और अगर तैयार नहीं है तो अपने आप को समझाइए कि अब मेरे सर पटकने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर निश्चिंत हो जाइए बाबा की तरह। अब ये समझ लीजिए कि अब जो भी होगा, होई है सोई जो राम रचि राखा। हम आप ये चौपाई अपने जिंदगी में इस्तेमाल जरूर करते होंगे कभी कभी। कब करते हैं? जब पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं और तब भी बात नहीं बनती तो ये चौपाई याद आती है। पर बाबा का चरित्र कह रहा है ज्यादा सर पटक नहीं करना चाहिए। जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है और आगे भी होगा। बाबा ने सीधा कहा देवी अब मैं नहीं कहूँगा, आप स्वयं जाइए और भगवान की परीक्षा लेके आइए। मैया को ये बात बहुत अच्छी लगी। मैया ने कहा आप कहाँ जाएंगे? बाबा ने कहा जाएंगे का, यहीं बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? एक वट का, बरगद का वृक्ष है। हमारी सनातन संस्कृति में
बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बाबा विश्वास की छत्र छाया में बैठे और मैया से कहा, देखो देवी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब लगी बैठिया हूँ बट छाही, तब लगी बैठिया हूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही, चली सती शिव आय सुपाई, चली सती शिव आय सुपाई, करई विचार करो का भाई, करई विचार करो का भाई, अस कही जपन लगे हरि नामा, अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, कोई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा, वो करि तरक बढ़ावई शाखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। जब हमें हमारे श्रेष्ठ की बात समझ में ना आए तो समझ लीजिएगा कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही नहीं है। श्रेष्ठ अगर किसी चीज के लिए वर्जित कर रहा है और फिर भी हम उस मार्ग पे चल रहे हैं, मतलब परिणाम उचित नहीं है। बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठकर राम नाम जपने लगे और इधर मैया चली प्रभु के पास। प्रभु के पास पहुंची। अब माँ विचार कर रही हैं क्या? बाबा ने कहा था देवी परीक्षा लेने जा रही हो, पर जिनकी परीक्षा लेने जा रही हो वो जीव नहीं है, जगदीश है। विवेक पूर्वक विचार करना तब परीक्षा लेना। अब मैया जब भगवान के पास पहुंची तो विवेक छूट गया, खाली विचार साथ में रहा। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। माँ विचार करने लगी ऐसा मैं क्या करूं जिससे स्पष्ट हो जाए कि ये भगवान है कि नहीं है। फिर मैया को लगा हाँ ये अपनी पत्नी वैदेही को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना मैं सीता जी का ही वेश बना लूं और जाकर इनके सामने खड़ी हो जाऊं। भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, नहीं भगवान होंगे तो मुझे ही सीता समझ बैठेंगे। माँ को यही लगा भैया एक जैसे कॉस्ट्यूम आपके नजफगढ़ में 50-100 मिल सकते हैं। आप एक कल भी कलश यात्रा में एक जैसी ड्रेस थी ना, सबकी एक ड्रेस कोड था, सबने ड्रेस एक जैसी पहनी है। आप श्रृंगार एक जैसा कर सकते हो, पर किसी के आचरण को अपने भीतर उतार पाना ये असंभव है। सामने वाले का व्यवहार कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी विचारधारा क्या है, ये कॉपी नहीं की जा सकती। मैया सती यहाँ मैया सीता के वेश में आ तो गई, पर मैया सीता की क्या व्यवहार शैली है, क्या उनका वन का जो दिनचर्या थी वन की वो कैसी है, इस बात से मैया सती अनजान है। आप दर्शन करिए, सीता मैया जंगल में जब वनवास में आई, गंगा के तट तक तो पहले सुमंत जी के रथ से इस पार तक, और उस पार जब पहुंचे तो श्रृंगवेरपुर के उस पार जब जाना था तो केवट जी की नैया। इसके बाद भगवान की पग यात्रा शुरू हुई। जब पग यात्रा शुरू हुई, माँ वैदेही ने देखा मेरे राम जी के चरण चिन्ह, पैरों के निशान धरती पर बन रहे हैं। अब माँ विचार करने लगी कहीं गलती से भी अगर मेरे पैर इन चरण चिन्हों पर पड़ गए तो मेरे धर्म की हानि होगी।
अब मैया ने कितनी सावधानी बरती होगी, आप विचार करो। दो पैरों के बीच में थोड़ी सी जगह बचती है। मैया जानकी प्रभु के दोनों पग चिन्हों के बीच में चलती थी, उन पग चिन्हों को बचा के। कितनी सावधानी, और उस पे भी मैया इतने धीरे से पांव धरती थी कि कहीं मेरे चरण की धूल उड़कर प्रभु के चरण चिन्ह पर न चली जाए। कितना परहेज होगा, जरा विचार करिए कि धूल की भी सावधानी बरती जा रही है। प्रभु पग रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मही परम सभीता। माँ भय पूर्वक धरती पर चढ़ रखती हैं कि धूल ना उड़ जाए। ये किसकी सावधानी है? सीता मैया की। और अभी सामने कौन आया है? सती मैया। सती मैया कैसे चल रही हैं? सीता मैया तो चरण चिन्ह बचा के चलती थी मेरी माँ। यहाँ सती जी चरण चिन्ह कौन कहे, राम जी पीछे रह गए और सती मैया आगे आगे राम जी के जा रही। ये व्यवहार जब देखा लक्ष्मण जी ने कहा ये हमारी भाभी माँ नहीं है, नकली हैं। पर बोले नहीं। लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा। आश्चर्य हुआ पर बोले नहीं, मौन रहे। जब लक्ष्मण जी पहचान गए तो भला भगवान से छिपता। प्रभु ने देखा, अच्छा परीक्षा लेने आई हैं। प्रभु सन्मुख गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भैया नकली हैं। राम जी ने कहा, इसीलिए तो प्रणाम कर रहे हैं, असली होती तो वो हमको प्रणाम करते, हम थोड़ी ना करते। राघव जी ने जोरी पाने प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पाने प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम, कहे ओ बहोरी कहाँ विष के तू, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले बिरहु के हेतु, विपिन अकेले बिरहु के हेतु। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। सती मैया को समझ जाना चाहिए था कि ये पहचान गए, पर मैया अभी भी नहीं समझी, खड़ी रही। मैया तो मन में सोच रही हैं, भगवान अब जाकर कहूंगी स्वामी से, जिनको आपने प्रणाम किया उनने तो हमको प्रणाम किया। और इसके बाद भी मैया खड़ी थी। प्रभु ने सोचा ये अब भी नहीं समझ पा रही। ठाकुर जी ने अगले वाक्य में कहेऊ बहोरी, बहोरी का मतलब समझते, फिर से दोबारा रिपीट किया। संकेत क्या कहा? देवी आप अकेले अकेले इस जंगल में विचरण कर रही हैं, भोले बाबा कहाँ हैं? भोले बाबा का नाम सुनते ही तो माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये तो पहचान गए। ठाकुर जी ने कहा, खतरनाक जंगल है, मैंने वैदेही को थोड़ी देर अकेला छोड़ा, कोई निशाचर हरण करके ले गया। आप अकेली क्यों आई हैं? महादेव क्यों आपके साथ नहीं हैं? अब तो मैया की बुद्धि चकरा गई, लौट पड़ी उल्टी, वापस जाने लगी। प्रभु ने कहा, एक थोड़ा सा तो हल्का सा लीला का एक ट्रेलर देना भी चाहिए, इतनी दूर से आई हैं। मैया ने जब देखा, क्या देख रही हैं? जिन राम जी लक्ष्मण जी को पीछे छोड़ा है, अब सामने राम जी लक्ष्मण जी और जिन सीता जी की तलाश में ये रो रहे थे, वो सीता जी भी राम जी के साथ हैं। दाहिने देखा तो स्वयं भी उनकी सेवा में हैं। जो बाबा को बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ के आई, वो बाबा भी सेवा में हैं। इधर देख रही हैं, सारे देवी देवता पूजा में बैठे हैं। अब पीछे देख रही हैं तो वहीं के वहीं खड़े हैं। मैया की बुद्धि भ्रमित हो गई, आंख बंद करके जमीन पे बैठ गई। मैया ने कहा, ये कहाँ कहाँ है? जहां देख रही हूं, जहां चितवई तहां प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। इतने सारे रूप में मैं भी इनके साथ हूं, तो मैं कौन हूं? यहाँ कौन है?
माँ की बुद्धि भ्रमित हो गई। थोड़ी देर बाद आंखें खोली, मैया जाने लगी। अब मन में पछतावा है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। कितना समझाया था स्वामी ने मुझे, मैंने बात नहीं मानी। अपनी अज्ञानतावश परीक्षा लेने चली आई, जाकर क्या जवाब दूंगी। सोचते विचारते मैया पहुंच गई बाबा के पास। बाबा ने पहला प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। पहले ये नहीं पूछा कि ली कि नहीं ली, कब ली, क्या किया, नहीं, वो विधि बताओ जिस विधि से आपने उनकी परीक्षा ली। विधि क्यों पूछ रहे? अब समझिए, जैसे ये रुमाल है, इसके प्रारंभ का भी पता है, अंत का भी पता है। इधर से शुरू करो तो ये अंत है, इधर से शुरू करो तो ये अंत है। इसको नापा जा सकता है। बाबा विचार कर रहे हैं, जो अनंत है उनको इन्होंने किस परीक्षा प्रणाली में नापा है? जो अनंत है उनकी किस विधि से इन्होंने परीक्षा ली है? बाबा ने कहा पहले विधि बताइए, उसके बाद कहा सत्य बताइएगा। सत्य, ये बात आप कब कहते हैं? जब आपको लगे कि सामने वाला असत्य बोल सकता है तो आप बार बार कहते हो सच्ची सच्ची बताओ, नहीं नहीं सच्ची सच्ची बताओ। मैया से बाबा कह रहे सत्य बताना देवी। मैया ने कहा परीक्षा मैंने प्रभु कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, लीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई, लीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। अब जो करो सती सन प्रीति, अब जो करूं सती संग प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। मैया से जब पूछा बाबा ने क्या परीक्षा ली, कैसे ली, मैया ने क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन है गोसाई। परीक्षा ली ही नहीं तो विधि क्या बताऊं? परीक्षा ली होती तब तो बताती कैसे लिया, क्या किया। सरकार मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा ने कहा तो गई क्या करने थी? बोला वो जाते जाते मेरे दिमाग में एक बात आई, जो तुम कहा सुमृषा न होई। अरे आप देवों के देव महादेव हैं और मेरे महादेव कोई बात कहे वो झूठ थोड़ी ना हो सकती। आप सत्य कहे हैं, आपकी बातों पर मुझे विश्वास है, इसीलिए मैंने परीक्षा नहीं ली। तो क्या किया? मैया ने कहा बस एक काम किया, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम किया और प्रणाम करके लौट के वापस आ गए। बाबा विचार करने लगे, जब प्रणाम ही करना था तो ऊपर से कर लेती जहाँ से हमने किया। तब नहीं मानी, अब कैसे मान गई? बाबा ने ध्यान लगाया। जब ध्यानस्थ हुए तो बाबा को पूरी लीला क्रम का दर्शन हुआ, कैसे इन्होंने सीता जी का वेश बनाया, प्रभु ने इनको प्रणाम किया और सती कह रही है इन्होंने प्रणाम किया। अब बाबा मन में विचार करने लगे, सती ने मेरी माँ का वेश धारण किया है, जब जब सती पर दृष्टि जाएगी तब तब मुझे मेरे माँ की स्मृति होगी, और जिसको देखकर माँ की सुधि आए उसके साथ गृहस्थाश्रम का निर्वाह कैसे होगा? क्या करूं? आज बाबा को अपनी भक्ति और अपनी भार्या यानी पत्नी
दोनों में से किसी एक का चयन करना है, भक्ति लेंगे कि भार्या लेंगे। अब बाबा ने यहाँ पर चुनाव किया भक्ति का। एहि तन सती भेंट मोहे नाही, सती के इस शरीर के साथ अब मेरा कोई संबंध नहीं, मैं सती का परित्याग करता हूँ। कहा नहीं, मन में संकल्प किया, मन में संकल्प किया, मुख से नहीं कहा। क्यों? सती को कष्ट होगा, कहूंगा नहीं, मेरे व्यवहार से सती समझ जाएंगे। यहाँ पर आप दर्शन करिएगा, बाबा ने मैया सती पर कोई क्रोध नहीं किया है। अगर हमारा कोई अपना पहले हमारी बात ना माने और उसके बाद वो काम करने उस व्यक्ति का दोष मान रहे हैं, इसलिए बाबा उसको सुना रहे हैं। यहाँ पर बाबा मैया सती को दोषी मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि बाबा का विचार ये है, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरे सती का दोष नहीं है, ये प्रभु की माया है। जब सती जी ने असत्य बोला ना, तो भगवान शिव ने प्रभु की माया को प्रणाम किया। बहुरी राम मायहि सिरो नावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहा। प्रभु की माया को प्रणाम किया कि प्रभु आपकी माया धन्य है कि आज सती जी जैसी महादेवी भी आपकी माया के प्रभाव से बच ना सकी और झूठ बोल बैठी। सती जी से कोई क्रोध नहीं है। वहां से बाबा चले, मैया बार बार कह रही हैं क्या संकल्प लिया, क्योंकि आकाशवाणी हुई है ना, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बल भगति दृढ़ाई। बाबा ऐसा संकल्प तो बस आप कर सकते हैं। मैया कह रही हैं क्या संकल्प लिया? बाबा ने कहा कोई नहीं, बरनथ पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। अब ये सतीनाथ नहीं है, अब ये विश्वनाथ हैं। कैलाश पहुँचे, मैया को लगा कैलाश पर पहुँच के प्रश्न करूंगी क्या संकल्प है। पहुँचते ही तो बाबा ने समाधि ले ली। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपार। बाबा समाधि में बैठ गए, ना कुछ कहना ना कुछ सुनना, राम राम भीतर से जपो, अब जिसको जो सोचना है सोचे। बाबा ध्यानस्थ हो गए। अब इधर कितने वर्ष की समाधि रही होगी विचार करिए। बीते संवत सहस 87,000 वर्ष तक बाबा समाधि में बैठे रहे। और ये 87,000 वर्ष तक मैया प्रभु के बाबा के वियोग में जलती रही। 87,000 वर्षों के बाद बाबा ने नेत्र खोले, राम राम शिव सुमिरन लागे। बाबा ने जैसे ही राम राम उद्घोष किया, सती माँ दौड़ के आई और आकर प्रणाम किया। वैसे तो धर्म पत्नी का अधिकार होता है पति के बाईं ओर बैठने का, इसीलिए वो वामांगी कही जाती है। पर चूंकि बाबा ने माँ का त्याग कर दिया है, तो अब क्या किया? सन्मुख शंकर आसन दीना। बगल में नहीं बिठाया, सामने बिठाया और अब मैया को कथा सुनाने लगे। बाबा जब कथा सुनाने लगे, इधर सती माँ के पिताजी का नाम है राजा दक्ष। राजा दक्ष भगवान शंकर उनके जमाई राजा हुए, दामाद जी हुए, लेकिन दक्ष राजा भगवान शिव से विरोध करते हैं। क्यों? एक बार ब्रह्मदेव के लोक में सभा लगी थी, सभा लगी थी, सारे देवता उपस्थित थे। उसी में राजा दक्ष पहुंचे, सभी ने सम्मान किया, सम्मान में खड़े हो गए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी,
इन त्रिदेवों को छोड़कर सब अपनी जगह से खड़े हो गए और सम्मान किया। राजा दक्ष ने क्या देखा, सब खड़े हो गए, ये 3 नहीं खड़े हुए। ये मनुष्य का स्वभाव है, 300 खड़े हैं इस पर निगाह नहीं है, 3 बैठे क्यों हैं इस पर निगाह है। राजा दक्ष ने कहा ये 3 खड़े क्यों नहीं हुए। फिर कहा चलो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, ये तो हमारे बाबूजी हैं, पिताजी हैं, ये खड़े नहीं हुए अच्छी बात है, ये खुद सम्माननीय है। विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, ये तो भगवान है। शंकर क्यों नहीं खड़े हुए, ये तो हमारे जमाई राजा हैं, ससुर जी आए, जमाई को सम्मान करना चाहिए। दक्ष राजा की नजर में शंकर जी त्रिदेवों में नहीं, वो तो जवाई राजा है, उनको खड़ा होना चाहिए था। इसी बात का, और शंकर जी क्यों नहीं खड़े हुए, कहे कि बाबा के पास फुर्सत ही नहीं है, मुझे फुर्सत कहाँ की जमाना देखूं, तेरी याद से निकलूं तब तो नजारा देखूं। बाबा तो उनके अंदर उनके ध्यान में डूबे हैं, जहां मौका मिला आंख बंद किया, राम राम चल रहा है। अब बाबा को क्या मतलब कि बाहर कौन आया और कौन गया, ससुर जी आए कि ससुर जी के ससुर जी आए, बाबा बैठे। अच्छा आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं, क्या शंकर जी ने अपमान किया है? जोर से बोलिए। राजा दक्ष ने अपमान माना है, बाबा ने किया नहीं है। अब अगर आप अपने घर से निकलिए कथा पांडाल के लिए और आप सोचिए कि हम जैसे पहुंचेंगे 20 लोग गेट पे आएंगे हमारे स्वागत में, और कम से कम इससे मोटी वाली 40 माला हमारे लिए आएगी, एक के बाद एक हम पे इतना पहनाएंगे कि हमारा गला पूरा फुल हो जाएगा। आप सोच के आए, माला की कौन कहे, आपको कोई देखने तक ना आए, आप बैठे हो खड़े हो चले गए, कोई पूछे भी ना, आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? ये दुख कौन दे रहा है आपको? आपके सम्मान की चाहत ही आपको अपमानित महसूस कराती है, सम्मान पाने की चाह ही हमें ऐसा महसूस कराती है अपमान हो गया। अब आप घर से ये सोच के चलो बढ़िया ज़मीन पे बैठेंगे आनंद से, कथा ही तो सुननी है, और आके अगर आपको सोफा मिल गया तो आप अपने आप को ब्रह्मा जी से कम सुखी नहीं महसूस करोगे। आपकी सोच के परे का सुख है ये। हमारी उम्मीद हमारी दुख का कारण बनती है। सोचने में ज़्यादा मत विचार लगाइए, ज़्यादा बुद्धि ना लगे। राजा दक्ष ने खुद मान लिया हमारा अपमान हो गया, अब मौका भर मिले तो मैं भी अपमान करूंगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, है जीते तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों। बहुत सुंदर गा रहे हैं आप लोग, चलिए मिल के गाते हैं। ओ अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी
चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक नस का हो तार तुम्हारे हाथों में। इस पूजक की एक नस का हो तार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। सरकार तुम्हारे हाथों में, फिर अंत समय में प्राण तजूं, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में और आप में है एक, क्या? मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार
बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। कहना बस नहीं है, करना है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। एक व्यक्ति ना ट्रेन में बैठ के सफर कर रहा था, सफर कर रहा था, अपनी सीट पे आया, बैठा, खुद तो बैठ गया पर उसके पास सामान था, खुद सीट पे बैठ गया और सामान को अभी भी वो अपने सिर पे लादे हुए था। कहाँ रखे था? सिर पे। सामने वालों ने देखा, बोला कैसा पागल इंसान है, सीट पे बैठा है और सामान सिर पे लाद रखा है। लोगों ने कहा कि अरे भैया सामान उतार के नीचे धर दो और आराम से बैठो। उसने कहा इतने बेदर्द तुम होगे, हम नहीं हैं, एक तो बेचारी ट्रेन हमारा बोझा उठा रही है, ऊपर से सामान का बोझा भी इसी बेचारी पे डाल दें। एक बात बताओ, ये भाई साहब ने अपनी खोपड़ी पे लाद रखा है तो क्या बेचारी ट्रेन इनका बोझा नहीं उठा रही है? अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं तो भी इसका भार उसी ट्रेन पे है। उसी प्रकार जीवन का प्रत्येक भार जो लगता है हमने संभाला है वो भी ठाकुर जी के ही हाथ में है। अभी टाइम है, थोड़ा समय मैं बता दूंगी। ठहर जाओ भाई तो अरे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। उत्साह है, बजाने दो, ब्याह तो हो नहीं है, बाजा आधा घंटा पहले का और बादी में का। हाँ, लेकिन ऐसे बजेगा तो कथा कौन सुनेगा? तो भगवान शिव से विरोध के नाते राजा दक्ष ने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। मतलब ये हमारे लिए संकेत है कि अब जल्दी से बाबा का बारात आप करिए। तो ये कथा थोड़ी अब जल्दी जल्दी। राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, सभी को बुलाया, सिर्फ अपने जमाता भगवान शिव को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव यहाँ मैया के साथ बैठे हैं, सारे देवता आकाश मार्ग से। अब मान लीजिए आप बैठे और ऊपर से एरोप्लेन जाए, बहुत जाती है दिन भर में, जाए निगाह ऊपर जाती है। मैया ने ऊपर देखा, पूछा प्रभु विमान कहाँ जा रहे? बाबा ने कहा आपके पिता के यहाँ एक सुंदर यज्ञ है। मैया ने कहा तो हम भी चलें? बाबा ने कहा देवी यद्यपि बिटिया पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ बिना बुलाए जाया जा सकता है, बेटी पिता के यहाँ बिना बुलाए जा सकती है, पर अगर वहाँ जाने के पीछे कोई बैर की भावना है सामने वाले के हृदय में, अगर बैर के कारण वो नहीं बुला रहा,
हमारे जाने से उसे प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा, तो ऐसे स्थान पर कदापि जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। आकाश से सोना चांदी की बारिश हो जाए तो भी गोस्वामी जी कह रहे हैं इस जगह नहीं जाना चाहिए। मैया ने बार बार कहा। 2 गढ़ों के साथ मैया को बाबा ने विदा किया। माँ यज्ञ मंडप की ओर जब अपने पिता के यहाँ पहुंची, राजा दक्ष का सख्त आदेश था, अगर मेरी बिटिया भी आए तो किसी को उसका सम्मान नहीं करना है। कोई नहीं मिला। सादर भले ही मिली एक माता, केवल एक माँ थी, वो अपनी बिटिया यानी मैया सती से प्रेम से मिली, मैया प्रसूति, बाकी कोई नहीं। और जो आई भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें मिली बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिली। आप कहोगे इसमें कमी क्या है? अब आप सोचिए, आप कहीं जाएं किसी फंक्शन में किसी के यहाँ, कोई आपको देखकर एक बार मुस्कुराए वो उचित है, ये एक व्यवहार होता है। लेकिन अगर कोई आपको देखते गए आप भी आए हैं, आप भी आ गए, जब बहुत मुस्कुरा के ये बोले तो समझ जाओ मतलब आपको आना नहीं चाहिए। आप भी आए हैं, आप भी, मतलब जहां इतनी गहराई जा रही है भी पे समझ जाओ कि कुछ ना कुछ बीच में गोलमाल हुआ है। बहुत कोई आपको देखकर मुस्कुराए तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। यहाँ मिले और लोग मैया सती से, सती मैया यज्ञ मंडप में गईं, अपने पति का कोई स्थान नहीं देखा। माँ को क्रोध आया। माँ ने कहा, इस सभा में बैठे हुए समस्त सभासदों, आप जिसने भी आज मेरे स्वामी की निंदा की है, सुनी है, उन सभी को उसका यथाचित फल भोगना होगा। मेरे स्वामी केवल मेरे स्वामी नहीं, जगत पिता हैं, और आज उनका अपमान इस भरी सभा में, और ये सारा कृत्य मेरे पिता के द्वारा रचा गया है। मेरे शरीर में मेरे पिता का रक्त दौड़ रहा है, इसीलिए अब अपने शरीर को ही नहीं रखना चाहती। सभा के मध्य में मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रकट किया और स्वयं को जलाकर मां ने भस्मीभूत कर दिया। सती मां ने देह त्यागी और सती मां ने जीवन के अंतिम पलों में एक इच्छा जाहिर की, एक वरदान मांगा। क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। राम जी से वरदान मांगा, शिव जी से क्यों नहीं, हो सकता है स्वामी मुझसे अभी नाराज हो, मैंने राम जी के प्रति अपराध किया, तो राम जी से प्रार्थना करती हैं हर जन्म में मुझे मेरे स्वामी का साथ देना। भैया ये हमारे सनातन संस्कृति में ही ये खूबी है, जहाँ पर जन्म जन्म का रिश्ता माना जाता है। भारत के बाहर विदेश सुंदर बहुत लगता है, खाली देखने में सुंदर है। यहाँ की किसी संस्कृति से ये जन्म का छोड़ दो चक्कर, एक ही जन्म में 10-20 शादियां हो जाती हैं। एक तो सुनकर आश्चर्य तब हुआ, पत्नी अपने पति को फोन करके कहती है, देखिए आपके बच्चे और मेरे बच्चे मिल करके हमारे बच्चों को पीट रहे हैं। समझ ही में नहीं आया कि ये मामला क्या है। बहुत देर बाद पता चला कि श्रीमती जी पहले किसी और की श्रीमती थी और श्रीमान जी की पहले से कोई और श्रीमती थी। दोनों श्रीमान श्रीमती ने अपने अपने को छोड़ा और दोनों एक हुए। पहले वाले से बच्चे, उनके वाले से उनके बच्चे, अब इन दोनों के हो गए अपने बच्चे। हमारे बच्चे, आपके बच्चे, दोनों वाले मिलके हमरे वाले को कूट रहे हैं। अब विचार करिए, ये जन्म जन्म का नाता केवल मिले ना मिले वो ठाकुर जी जाने, पर मनुष्य अपने अपने हृदय में चिंतन रखता है हर जन्म का साथ मिले।